हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमसे समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। आज हम करते हैं मेंसुरेशन, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में हमने देखा था, और 11.1 एक्सरसाइज हमने एनसीईआरटी से कर ली थी। आज हम करेंगे मेंसुरेशन क्लास 8 एनसीईआरटी और एक्सरसाइज हम करेंगे 11.2। ओके, 11.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से देखते हैं। 11.2 में हमारे ट्रेपीजियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रेपीजियम क्या होता है हमने बेस वीडियो में सीख लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम। किसी टेबल की शेप जो है वो ट्रेपीजियम शेप की है। ठीक है, आपको इस तरीके से कोई टेबल दे रखी है, चार उसके बना रखे हैं। आप फिगर तो अपने हिसाब से आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं सिर्फ ट्रेपीजियम बना लेती हूँ। ये 1 मीटर है, ये 1.2 मीटर है और हाइट दे रखी है 0.8 मीटर। अब आपसे ये कहा गया है, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 0.8 मीटर्स। देखो, क्वेश्चन देख के सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा कि क्या क्वेश्चंस में जितनी भी मेजरमेंट्स दे रखी हैं उन सब की यूनिट सेम है। अगर उनकी यूनिट सेम है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equals to half of sum of parallel sides multiplied by height या distance between them। सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। हाफ ऑफ 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मीटर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2.2, ओके क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय 0.8। अब आपकी ये इच्छा है, आप कैसे भी कट कर सकते हैं। देखिए, इसको मैंने 1.1 कर दिया, ओके 1 से कट कर दिया, और 11 8 ज़ा 88, बट डेसिमल प्लेस मुझे काउंट करनी पड़ेगी। यहाँ मेरे पास डेसिमल प्लेस है 2, तो मैंने 1 और 2 छोड़ के एक डेसिमल लगा दिया, तो मेरा एरिया आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। ईजी सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से करेंगे, क्योंकि अब तो हम इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिर तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हम खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। वो ये कह रहा है, अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन, एरिया गिवन है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34। किसी ट्रेपीजियम का एरिया जो दे रखा है दैट इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 एंड हाइट इज 4। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। ध्यान से देखें, इसको कैसे करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, ध्यान से समझे, अगर हमें सारी मेजरमेंट्स दे रखी है तो हम सीधे फॉर्मूला में मेजरमेंट्स लगा लेते हैं, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ ऑलरेडी गिवन है, ऐसे क्वेश्चंस में हम उसका फॉर्मूला लिख के बाकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सेम हम यही करेंगे। देखिए, लेट द साइड बी x, हमने मान लिया साइड x है, तो हाफ ऑफ 10 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना क्या है, ये ब्रैकेट है तो ये एज इट इज़ रहेगा, बाकी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं। आपको डायरेक्टली करना जब तक नहीं आता तब तक आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको 2 से कट कीजिए और 2 को 17 डायरेक्टली कट कर दीजिए। देखिए, आपने यहाँ पर 2 तरीके, दोनों बता देती हूँ। 34 RHS में है, यहाँ पर 2 जो है डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 है तो वो डिनोमिनेटर में
आ जाएगा। और सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 2 से कट किया 17 एंड वी आर लेफ्ट विथ 17 और x इज इक्वल टू 17 माइनस 10 दैट इज 7 मीटर है ना, सेंटीमीटर। यूनिट्स सारी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी थी। ये सेंटीमीटर देखें, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब जो मैं तरीका बता रही थी, मैं आपसे क्या कह रही थी, हाफ ऑफ 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 34। 2 से कट किया 2, 2 से कट किया 17, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17। ये चीज़ आपको करते करते आएगी, प्रैक्टिस करेंगे तो इस लेवल पर भी आ जाएंगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से करने हैं आज एक्सरसाइज, क्योंकि स्पीड को बकअप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इस स्पीड से हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। लेंथ ऑफ फेंस मतलब वही पेरीमीटर। ओके, आपको ए बी सी डी कुछ दे नहीं रखा तो हम फिगर नहीं दे रखा तो हम दे सकते हैं ए बी सी डी की जो लेंथ है दैट इज 120 मीटर पेरीमीटर। ओके, नाउ ई सेइंग इफ बी सी इक्वल्स टू 48, ये 48 है, एंड सी डी इज 17, सी डी इज 17, ए डी इज 40, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। आपको एरिया ऑफ फील्ड निकालना है। साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते ही हमारा ये फिगर गलत हो गया, क्योंकि ए डी और बी सी पैरेलल है, हमने ए डी और बी सी को पैरेलल नहीं बनाया। तो ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी, आप क्वेश्चन पूरा पहले ही पढ़ सकते हैं। आपको पैरेलल साइड्स कौन सी दे रखी हैं, ए डी एंड बी सी। देखिए ए बी सी डी, ए डी और बी सी पैरेलल दे रखी हैं। अब आप मेजरमेंट्स दोबारा से लिखिए, क्या दे रखा था, देखिए दे रखा था बी सी इक्वल्स टू 48, सी डी इज इक्वल्स टू 17, ए डी इक्वल्स टू 40 एंड साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ए बी, ए डी एंड बी सी। क्लियर, समझ आया, इज इट क्लियर। अब आप देखिए, हमें ये दे रखा है, ये इस तरीके का फिगर है, इस तरीके का। ओके, क्लियर, समझ आया। अब आपको दे रखा है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब यही हाइट होगी, क्योंकि हम किसी भी फिगर में डिस्टेंस बिटवीन देम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर से ही निकालते हैं। अब आपको ये नहीं दे रखा, दैट मीन्स हाइट ही नहीं गिवन है, लेकिन आपको पेरीमीटर पूरा दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना। तो सिंपली आपको करना क्या है, 40, 17 और 48 को ऐड कर दीजिए, 8 और 7 15 और 4 और 4 8 9 10 105। इन तीनों का जो सम है दैट इज 105 या 105, और जो फोर्थ साइड है ए बी विल बी 120 सेंटीमीटर माइनस 105 सेंटीमीटर एंड ए बी विल बी 15 सेंटीमीटर। क्लियर, आ गया। अब आपकी ये 15 आ गई। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एरिया। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सिंपली क्या करेंगे, हाफ ऑफ 40 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 15, हाफ ऑफ 98 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, तो 49 इंटू 15 करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 49 इंटू 15, 15 9 ज़ा 135, 15 4 ज़ा 60, 60 and 13 73. So area is 735 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी यूनिट्स जो थी वो किस में थी, मीटर्स है तो मीटर लगा देते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे। यूनिट्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना,
जो यूनिट गिवन है वही यूज़ करनी है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? देखो इस क्वेश्चन को मैंने बनाने में 2 बार क्यों बनाया फिगर, ताकि बच्चे जनरली जब पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम फिगर तो वो बनाना चालू कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि मेजरमेंट के हिसाब से हमारी फिगर सही नहीं है। तो ये आप इस तरीके से पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लें और फिर करें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप इज 24। यहाँ पर हमें फिगर दे रखा है तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ये 24 दे रखी है, देखें ध्यान से, आपको कुछ इस तरीके का फिगर दे रखा है, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो डायामीटर है दैट इज 24 मीटर and perpendiculars dropped on it from the remaining opposite, जो remaining opposite vertices बचे हैं उनसे जो perpendicular ड्रॉ किए हैं वो 8 मीटर और 13 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है। अब हमें कोई शेप ही नहीं दिख रही, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्रेपीजियम है, ना ये पैरेललोग्राम है। ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसा कोई फिगर आ जाए, क्वाड्रिलेटरल आ जाए, जिसमें ऑपोजिट साइड से दोनों को डायगोनल पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, इनको हम ऑफसेट्स बोलते हैं। देखो आपको नहीं आ रहा तो आप सिंपली 2 ट्रायंगल्स ले सकते हैं, एक तो आपका ये रेड वाला ट्रायंगल और एक ये आपका ब्लू वाला ट्रायंगल। अब पहले दोनों तरीके से करके देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम ट्रायंगल वाले तरीके से करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ 24 इंटू 8, और इसका एरिया कितना आएगा? हाफ ऑफ 24 इंटू 13, 2 से कट किया 12, 12 8 ज़ा 96, और इसको कट किया 12, और 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13 एंड 2 15, 156, 6 और 6 12, 5 और 9 14 एंड 1 15 और 2 52 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ये मैंने कैलकुलेशंस डायरेक्ट ही कर दी, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 2 टर्म्स हैं, कॉमन भी तो ले सकते हैं हम। अगर हम इस क्वेश्चन में कॉमन लेते, देखें, हाफ ऑफ 24 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस हाफ ऑफ 24 मल्टीप्लाइड बाय 13। ध्यान से सुने, हाफ इसमें भी है 24 और हाफ और 24 ये कॉमन है, तो हमने क्या किया, हाफ ऑफ 24 कॉमन ले लिया और 8 प्लस 13 कर लिया। तो हाफ ऑफ 24 इंटू 21, ये करा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 25 मीटर स्क्वायर। आ गया ना सेम आंसर, 252 252। तो ऐसे फिगर जिसमें हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉन किए होते हैं उसका एरिया हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं। कैसे? हाफ इंटू डायगोनल मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ ऑफसेट्स। मैंने बताया जब कभी भी ये जो फिगर है इसे हम क्या बोलते हैं? ऑफसेट्स। तो देखो इन दोनों का सम ही तो किया यहाँ पर 8 और 13, तो ये हमारा एक डिफरेंट फॉर्मूला बन जाता है। आप चाहे तो इसे रेक्टेंगल के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, सॉरी ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। नेक्स्ट फिगर में हमें रोम्बस दे रखा है। बेसिक क्लास में शायद हमने रोम्बस के फॉर्मूले को रिवाइज नहीं किया था, तो ध्यान से देखें। रोम्बस एक फिगर होती है जिसमें ये चारों साइड्स इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर जो होती हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। रोम्बस के फॉर्मूलाज अभी हम लिख देंगे।
फिगर देखते हैं। द डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5, यानी कि ये डायगनल जो दे रखी है दैट इज 7.5, और ये जो डायगनल दे रखी है दूसरी वाली दैट इज 12। ओके, देखिए ध्यान से, रोम्बस के पैरामीटर की अगर हम बात करें, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। ये जो डायगनल है 12 और ये जो डायगनल है 7.5, ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए। अब देखो, रोम्बस के पैरामीटर का फॉर्मूला तो 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ d1 इंटू d2। d1 और d2 इज डायगनल 1 एंड डायगनल 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हाफ ऑफ 12 इंटू 7.5 मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर्स दे रखे हैं। ओके, तो 2 से कट किया 6, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और 6 5 30, 6 7 42 एंड 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 45 लिखे या 45.0 डजंट मैटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। अगेन वी आर विथ रोम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5। देखिए ध्यान से, उसकी जो साइड्स हैं दैट इज 5। चारों साइड्स इक्वल होती है, 5 है। एंड ऑल्टीट्यूड, अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? देखो, ऑल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड। अब ध्यान से सुने, क्या ये ऑल्टीट्यूड ही हाइट नहीं है? है ना? हाइट की भी डेफिनेशन कुछ ऐसे ही लिखी थी। तो यहाँ पर ये हमारी हाइट भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8, ये 4.8 है, एंड वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल। ध्यान से देखें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार। सॉरी, देखें, अब आपको दे रखा है ऑल्टीट्यूड दे रखी है। देखो, पहले इस क्वेश्चन में लिखते हैं। गिवन क्या है? हमें दे रखा है साइड, या जिसे हम बेस भी बोल सकते हैं। बेस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओके, और एक डायगनल दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और एक ऑल्टीट्यूड दे रखी है दैट इज़ 4.8। आप क्वाड्रिलेटरल वाले बेसिक वीडियो में हमने देखा था, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस पैरेललोग्राम भी होता है। तो अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखें, एरिया ऑफ रोम्बस जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, है ना। और साथ ही एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस ये भी तो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये भी होता है। तो दोनों को इक्वलाइज कर देंगे। बेस कितना है? 5, और करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब ये वाली बनाई थी मैंने, सही बनाई थी क्या? ये कोई भी बना दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैंने लिखा 5 यहाँ पर है तो करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी। हालांकि इस केस में चारों साइड्स इक्वल है। तो क्या आएगा? बेस इंटू 4.8 मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ d1 इंटू d2। क्लियर? आप देखो, आप डायरेक्टली 2 से कट किया 4, अब 4d2 बचा है तो वो नीचे आ जाएगा।
तो आप सिंपली इसको 4 से ऐसे भी कट कर सकते हो 1.2। क्लियर? आप कैंसिलेशन ऐसे करें या डिनोमिनेटर में लाके करें, ऐसे करने की प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। अब 12 5 ज़ा 60, तो D2 जो आ गई दैट इज 6 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको करना क्या है, रोम्बस का एरिया निकालना है पैरेललोग्राम के फॉर्मूले से और उसको इक्वलाइज कर देना है D1 इंटू D2 वाले फॉर्मूले से। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा जो अभी पहले करके आए हैं उससे रिवर्स क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल, यानी कि किसी बिल्डिंग की फ्लोर में 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। पहले हमें टाइल्स निकालनी थी, अब हमें दे रखा है टाइल्स, हमें दे रखी है कितनी, 3000 टाइल्स लगी हुई है विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ डायगनल्स। रोम्बस की डायगनल 1 दे रखी है, D1 दे रखी है हमें 45, D2 दे रखा है 30 सेंटीमीटर और हमें निकालनी है इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। ध्यान से देखो, स्पीड बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। नंबर ऑफ टाइल्स दे रखा है, एक टाइल का एरिया हम निकाल सकते हैं। अगर एक टाइल का एरिया मल्टीप्लाई कर दूं 3000 से, 3000 टाइल से, तो सारी फ्लोर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, वो एरिया को अगर मैं कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगी रेट से, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देखो, एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ D1 इंटू D2, क्योंकि रोम्बस है तो दैट इज हाफ ऑफ 45 इंटू 30, 15 और 15 इंटू 45 करेंगे तो 15 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60 और दैट इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3000 टाइल्स हैं तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना आएगा, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 एंड 22, 3 6 ज़ा 18 एंड 20, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस्ट आपको मीटर में दे रखी है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गया? अब वो कह रहा है कि कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो टोटल एरिया है 202.5 मीटर स्क्वायर, रेट है हमारा ₹4 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, ये 1 और 4 2 ज़ा 8 और 1 के बाद डेसिमल है तो ₹810। तो जो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आएगी वो आएगी ₹810। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, द साइड अलॉन्ग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलॉन्ग द रोड। एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड खरीदना चाहता है मोहन, जिसके एक साइड रिवर है और एक साइड रोड है। उसने बोला जो रिवर साइड रोड है, मतलब लेंथ है, वो रोड साइड की डबल है। तो हमें ये ही नहीं पता, तो हमने इसको मान लिया x और ये उसकी डबल, दैट इज 2x, दैट इज 2x। नाउ ही इज सेइंग इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द फील्ड इज गिवन एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two is
100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर। आपको निकालना है ये वाली साइड आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा तो जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिखना है। एरिया इज इक्वल्स टू 10500 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल्स टू 10500 मीटर स्क्वायर। अब देखो हाफ ऑफ x प्लस 2x, ये x ये 2x इंटू 100, ये आपका 100 डिस्टेंस बिटवीन देम 100 दे रखा है इज इक्वल्स टू 10500 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10500 मीटर स्क्वायर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कटिंग ईजी हो गई ना। नाउ 3x इज इक्वल्स टू, ये 2 डिनोमिनेटर में है तो अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 105 इंटू 2 बाई 3, 3 3 9, 3 5 15, 35 इंटू 2 विल गिव मी 70 मीटर, क्योंकि सारी मीटर्स में है। और हमसे पूछी क्या है, अलोंग द रिवर साइड, है ना। तो रिवर साइड कितनी है 2x, दैट इज 2 इंटू 70, दैट इज 140 मीटर आपका आंसर। क्लियर, समझ आ गया, इजी हो गया ना क्वेश्चन, समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऑक्टेगन दे रखा है। आपको पता है ऑक्टेगन क्या होता है? देखो 3 साइडेड जो क्लोज्ड फिगर होती है, साइड से बनने वाली, उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। 4 साइड को हम क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड फिगर को हम पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 को सेप्टागन, 8 को ऑक्टेगन, 9 को नॉनेगन एंड 10 को डेकागन, ये सारे नाम। नेक्स्ट फिगर में हमें ऑक्टेगन दे रखा है। देखो ऑक्टेगन कैसे बनाते हैं, एक ये 2 साइड हो गए, ये 3, ये 4 साइड हो गए, ये 5, ठीक है, और ये 6, ये 7, ये 8, ओके। इस तरीके से आपका कोई ऑक्टेगन बनता है। आपको दे रखा है ऑक्टेगन है क्वेश्चन नंबर 9 में। The top surface of a raised platform is in the shape of octagon as shown in the figure। आपको फिगर में ये दे रखा है, ये 11 दे रखा है, ये पोर्शन 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये पोर्शन 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप। आपको करना क्या है, ऑक्टेगन का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपली आप इसको 3 फिगर्स में स्प्लिट कर दीजिए। देखिए अगर ध्यान से इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपका एक ट्रेपीजियम, आपने यहाँ से भी लाइन खींच दी, कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड होता है, पता है आपको, ये रेक्टेंगल बन गया। और तीसरी फिगर आपकी फिर से ट्रेपीजियम बन गई। अब क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टेगन है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के 2 से डिवाइड कर दूँ तो दोनों ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा प्लस रेक्टेंगल का एरिया। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होगा मेरा रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि मुझे पूरी फिगर का एरिया निकालना है। देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ। वैल्यू पुट करें, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 11 है तो ये भी 11 है ना, और ये 5 है तो ये भी 5। अब 5 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 11 इंटू 5। देखें ये 11 ये 5, क्लियर, समझ आ रहा है। और ये सारे डेटा जो है वो हमें दे रखे हैं मीटर्स में, तो हम डायरेक्टली एक ही बार यूनिट लगा देते हैं मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट जो होगी वो मीटर स्क्वायर होगी। देखें सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 11, 16 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 5, ओके, 11 इंटू 5। बॉडमास का रूल, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे, 16 4 जा 64, 11 5 जा 55,
दोनों को ऐड करें फटाफट से, कितना आंसर आया, 4 और 5 9 और 6 और 5 11, दैट इज 119 मीटर स्क्वायर। आसान लगा, समझ आया? देखो करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 इससे ही रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से सुने। सिर्फ वो कुछ नहीं करवाना चाहता, वो हमसे थोड़ी सी मेहनत कराना चाहता है। तो हम भी कहाँ डरते हैं मेहनत से, नहीं डरते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कड़ी सी मेहनत करेंगे हम, हार्ड वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी है। चले, क्वेश्चन ये कह रहा है देयर इज अ पेंटागोनल शेप। अभी अभी बताया पेंटागोनल शेप मतलब 5 साइडेड फिगर एज शोन इन द फिगर। ये 15, ये 15 और ये पूरी हमें दे रखी है 30 और ये भी 15। नाउ इस फिगर को दो बच्चों ने सॉल्व किया। अब फिगर को डिवाइड करना है हमें, तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना, किसी को कैसा डिवाइड करना है, किसी को कैसा डिवाइड करना है। ज्योति और कविता, देखो ज्योति ने इस फिगर को ऐसे डिवाइड किया, ज्योति ने इस फिगर को कैसे डिवाइड किया, दो ट्रेपीजियम्स में, एक ये और एक ये। और कविता ने उसे कैसे डिवाइड किया, बताएं फटाफट से। दो शेप कौन सी दिख रही है, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, इस तरीके से डिवाइड किया। फाइंड द एरिया इन बोथ वेज, दोनों तरीकों से एरिया निकालना है। सिंपली इसकी शेप में क्या है, दो ट्रेपीजियम है, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा, ठीक है। अब और इसकी शेप में एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ठीक है। पहले इसका निकाल लेते हैं। ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखें ये 15 है और ये पूरी हमें कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, तो 15 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट होगी ये पोर्शन, ये पोर्शन मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया, ये पूरा 15 है तो इसका हाफ कितना आएगा, 15/2। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 45 इंटू 15/2। क्लियर, 45 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 को 15 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60 और 7, तो दैट इज 675/2, है ना, बाय 2 है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 20। ये आ गया इसका एरिया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि कविता ने इसको दूसरे डिफरेंट शेप्स में डिवाइड किया है तो वैसे भी निकाल के देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखें लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, वो हमें निकालना है कि ये क्या चीज़ है। ये 15 दे रखा है, ये भी 15 दे रखा है, ये और ये दोनों 15 दे रखे हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ द स्क्वायर। तो स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। बात एक ही है, रेक्टेंगल बनता तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख देते। देखो हाफ इंटू बेस हमारा 15 इंटू हाइट। अब देखो ये पूरा 30 है, उसमें से ये 15 गया, तो यहाँ तक ये पोर्शन कितना बचा हमारा, ये पोर्शन कितना बचा, ये पोर्शन 15 ही तो बचा, तो 15 प्लस 15 इंटू 15। क्लियर, 15 इंटू 15 स्क्वायर का हमने एरिया लगा दिया, तो 225/2 प्लस 225, 15 का स्क्वायर। 5 की डिजिट एंड में हो तो स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है, बताया है ना मैंने शॉर्ट वीडियोस में, बिल्कुल वैसे ही करें। अब देखो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 1 2.5 प्लस 225 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर। एरिया सेम आया, कैसे भी निकालें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस फिगर में दो ट्रेपेजियम दिखे, आपको इस फिगर में एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल दिखा। एक और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि आपको कोई और शेप दिख रही है, देखो फटाफट से, क्या आपको कोई और शेप दिख रही है इसमें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ध्यान से करें। देखो एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन हमने करा दिए, इसके बाद आपके पास बहुत सारी डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है। आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा है, पी.के. गर्ग है ना, और भी बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स के बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, और आप उससे प्रैक्टिस करो तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो होंगे और क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम। एक पिक्चर फ्रेम है, फोटो फ्रेम होता है, उसका हमें फिगर दे रखा है। इट हैज़ आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। द इनर डायमेंशन यानी कि जिस एरिया में आपका फ़ोटो लगा है उसकी डायमेंशन 16/20 है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम इफ विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। क्या कह रहे हैं कि विड्थ का मतलब ये पोर्शन, अगर चारों ही सेक्शन की विड्थ सेम है तो सबका एरिया निकालिए। आप सबका एरिया निकालिए। देखें इसने इसको इस तरीके से पिक्चर फ्रेम है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आपको विड्थ समझ में आ गई, ये हमारा पिक्चर फ्रेम है। अब आप ध्यान से सुने, ठीक है। आपको निकालना है सारी डायमेंशंस। सारी डायमेंशंस के लिए आपको क्या दिख रहा है? एक बड़ा स्क्वायर दिख रहा है, एक छोटा स्क्वायर दिख रहा है, और आपको ये 4 ट्रेपीजियम्स दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम अलग अलग सेक्शंस निकालते हैं। सबसे पहले हम टोटल एरिया निकालते हैं। देखो टोटल एरिया दैट इज फ्रेम का एरिया है ना, फ्रेम का जो एरिया है वो रेक्टेंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो दैट विल बी 24 मल्टीप्लाइड बाय 28। तो 28 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 28 2 जा 56, तो एरिया आएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट आएगा आपका एरिया ऑफ, देखो ये शेडेड पोर्शन मतलब जहाँ पर फोटो है, तो एरिया ऑफ फोटो है ना, एरिया ऑफ फोटोग्राफ बोले वो आएगा आपका, अगेन इट इज़ अ रेक्टेंगल एंड इट इज़ 16/20, दैट इज 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आपको बोला है ईच सेक्शन का एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, लेकिन आपके पास हाइट नहीं है, विड्थ नहीं है। अब हम क्या करेंगे? देखो इसको निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, द एरिया ऑफ 4 ट्रेपीजियम्स, द एरिया ऑफ 4 ट्रेपीजियम्स is equals to 672 minus 320 सेंटीमीटर स्क्वायर and that will be 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो एरिया है ये चारों ट्रेपीजियम्स का मिलाकर है, और आपको ये पता है कि ट्रेपीजियम 1 और ट्रेपीजियम 3 का एरिया सेम होगा, क्योंकि ये 16 और 24, ये भी 16 और 24, तो 1 और 3 का सेम होगा, 2 और 4 का सेम होगा, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ट्रेपीजियम, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2। ठीक है, समझ आया क्या चीज़? इन दोनों का एरिया सेम है एंड दैट इज इक्वल्स टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वही आपको लगाना है फॉर्मूला, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना। और यहाँ पर भी सेम आपको लगाना है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट इक्वल्स टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ आ रहा है? देखो ट्वाइस ऑफ 1/2 ऑफ 16 प्लस 24x, हाइट को अपन ने क्या ले लिया? x। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी विड्थ x है। सेम यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 1/2
ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड 20 एंड 28. तो 20 प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 352. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 एंड 24 40x, ये बच गया हमारा 48x इज इक्वल्स टू 352. 40 और 48x मिलकर हो गए 88. 88x इज इक्वल्स टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर, समझ आया? अब आप देखो 3x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ निकाल लेते हैं. x इज इक्वल्स टू 352 बाई 88. तो आप इसको कट करें, 4 से कट किया 20, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा एंड 4. तो जो विड्थ आ गई आपकी वो आ गई 4. अब आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है. आप ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे ना. ट्रेपीजियम का एरिया किसी भी ट्रेपीजियम का कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ कितना था ये 40 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 80, यानी कि 1 और 3 इनका एरिया जो आएगा, इस सेक्शन का एरिया आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 and 4 का एरिया आएगा 20 and 20 48 इंटू 4 दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एक सेक्शन का एरिया ये, एक सेक्शन का एरिया ये, एक सेक्शन का एरिया और ये चौथे सेक्शन का एरिया. तो आपसे अलग अलग सेक्शंस में एरिया पूछा था, आपने अलग अलग सेक्शंस में एरिया निकाल दिया. देखो एनसीईआरटी के 11.2 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब आप रिफ्रेशर से, जितनी भी रिफ्रेशर्स आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी वर्कशीट्स के. आप वो वर्कशीट्स करिए और प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट जो फिगर है हमारे वो है सॉलिड शेप्स. हमने डिस्कस किया था सॉलिड शेप्स कौन से होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड और ये सारे शेप्स होते हैं. इसके लिए आप बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके. और बने रहे हमारे साथ, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए. बाय बाय.